जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 24 जनवरी 2002 उत्तरी अमेरिका आश्रम क्यूबेक कनाडा में दिया गया। शीर्षक है वैराग्य कहाँ हानिकारक होता है। कार्तिक, क्या ऐसा भी कुछ है जिसके प्रति हमें वैराग्य पूर्ण नहीं होना चाहिए? श्री श्री, मेरे प्रति हंसी। सत्संग या ईश्वर के प्रति उत्कंठा की अग्नि को वैराग्य के द्वारा मत बुझाओ। तुम्हारे अंदर की यह छोटी सी अग्नि तुम्हें ज्ञान, साधना, भक्ति और सेवा की ओर प्रवृत्त करती है। पर कभी-कभी इस अग्नि को बुझाने के लिए तुम ज्ञान का इस्तेमाल करते हो। अपने आप को वैरागी कहने वाले लोग प्रायः रूखे और उत्साहहीन होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, अरे कोई चिंता मत करो, ईश्वर सर्वव्यापी है, गुरुजी का वास मेरे दिल में है, तुम हर जगह सत्संग कर सकते हो। मेरी साधना ही मेरी सेवा है, इसलिए ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैं 24 घंटे साधना ही करता हूं। जब ईश्वर की इच्छा होगी, वे मुझे फिर सत्संग और एडवांस कोर्स के लिए बुला लेंगे। इस प्रकार के बहानों को वैराग्य कहकर उनका औचित्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। जब तुम कुछ सेवा करना चाहते हो, तब मन कहता है, ओ ये सब माया है, वैसे भी सब कुछ भ्रम है, सृष्टि तो स्वतः चल रही है, अपने में सब हो रहा है, हो जाएगा। इस प्रकार का ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान का दुरुपयोग होता है और वह व्यक्तिगत आलस्य और सुविधा के अनुसार उसे बिना संदर्भ के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार का ज्ञान का उपयोग करके तुम बहुत कुछ खो देते हो। वैराग्य के नाम पर उत्साह और रुचि की चिंगारी को नष्ट मत करो। ईश्वर के प्रति उत्कंठा और समाज सेवा की अग्नि को जीवित रखो। यहां वैराग्य हानिकारक होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग। पिछले बार वैराग्य के बारे में और वैभव के बारे में बताया था, कल के ज्ञान पत्र में गुरुजी ने। और आज यहाँ पे उस पर बात हो रही है कि वैराग्य क्या कहीं पर हानिकारक हो सकता है क्या? तो हाँ, गुरुजी कहते हैं, कहा मेरे प्रति, यानी वो मजाक में कहते हैं, गुरु के प्रति वैराग्य नहीं होना चाहिए, ईश्वर के प्रति वैराग्य नहीं होना चाहिए, सेवा के प्रति वैराग्य नहीं होना चाहिए, साधना के प्रति वैराग्य नहीं होना चाहिए, सत्संग के प्रति वैराग्य नहीं होना चाहिए। यहां पे वैराग्य हानिकारक ही है, क्योंकि साधना, सेवा, सत्संग ये सारा करने से तुम तृप्त भी होते हो, दूसरों के लिए उपयोगी भी होते हो और तुम्हारे जीवन का स्तर, चेतना का स्तर ऊपर उठ जाता है। अगर इन चीजों के प्रति तुम वैराग्य बताओगे, तो क्या होगा पता है? हो सकता है तुम आलस्य में डूब जाओ, कुछ करो ही नहीं, उत्साह की कमी होने लगे। तो यहां पे ईश्वर के प्रति, सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, साधना के प्रति वैराग्य नहीं चाहिए, ये क्लियर कट गुरुजी बोल रहे हैं। कार्तिक ने वही पूछा, क्या ऐसा कुछ है जिसके प्रति हमें वैराग्य पूर्ण नहीं होना चाहिए? और गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मेरे प्रति। सत्संग या ईश्वर के प्रति उत्कंठा की अग्नि को वैराग्य के द्वारा मत बुझाओ। सत्संग की प्रति या ईश्वर के प्रति जो उत्कंठा है आपकी, जो चाहत है, मिलने की तड़प है, वो एक अग्नि है। उस अग्नि को आप वैराग्य के द्वारा कृपया मत बुझाओ। तुम्हारे अंदर की यह छोटी सी अग्नि तुम्हें ज्ञान, साधना, भक्ति और सेवा की ओर प्रवृत्त करती है। यही है ना वो जो इच्छा, वह अग्नि, वह डिजायर जो है, वो आपको सब भक्ति करने के लिए, ज्ञान के लिए, साधना के लिए तुम्हें प्रवृत्त करती है, आगे बढ़ाती है।
पर कभी-कभी इस अग्नि को बुझाने के लिए तुम ज्ञान का इस्तेमाल करते हो। पर इस अग्नि को बुझाने के लिए कभी-कभी तुम ज्ञान का, मुझे तो आगे चल के लगता है अज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप को वैरागी कहने वाले लोग प्रायः रूखे और उत्साहहीन होते हैं। बहुत जो वैराग्य में है बोलते हैं मैं तो बहुत वैराग्य में हूँ। आप उनको देखोगे तो काफ़ी बार कोई उत्साह नहीं दिखता, रूखे-सूखे दिखते हैं। तो वैराग्य सही मायने में रूखा-सूखा नहीं है, सबसे रसमय है। हाँ, तो ये यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं उत्साह और रूखे दिखते हैं प्रायः जो लोग अपने आप को वैरागी समझते हैं या कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं अरे कोई चिंता मत करो, ईश्वर सर्वव्यापी है, गुरुजी का वास मेरे दिल में है, तुम हर जगह सत्संग कर सकते हो। कभी-कभी आप सुनते हो लोगों से, अरे ईश्वर तो सर्वव्यापी है, गुरुदेव तो यही बैठे हैं हमारे हृदय में, तो सत्संग करने के लिए उधर जाने की आवश्यकता क्या है? आश्रम में जाने की आवश्यकता क्या है? सेंटर में जाने की आवश्यकता है? ओ तुम जिधर हो वही सत्संग है। वैसे भी मैं 24 घंटा तो साधना ही करता हूँ। मुझे साधना करने की आवश्यकता नहीं, मेरा तो जीवन ही साधना है। ये भी एक बहाना लोग देते हैं, अरे मुझे क्या साधना करने की आवश्यकता है? मेरा जीवन अभी साधना से कम है क्या? जब ईश्वर की इच्छा होगी वे मुझे फिर सत्संग या एडवांस कोर्स के लिए बुला लेंगे। अ, अभी ईश्वर की इच्छा होगी तो वो मुझे बुला ही लेंगे एडवांस कोर्स के लिए और मैं तो अभी सब ईश्वर का ही सुनता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ। ये सारे बहाने बन सकते हैं। इस प्रकार के बहानों को वैराग्य कहकर उनका औचित्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। इन बहानों में मत उलझो, ये आ सकता है। कभी कोई ये कह सकता है, ये बहाना है। इसको वैराग्य का नाम मत दो कृपया। जब तुम कुछ सेवा करने चाहते हो तो मन कहता है ओ ये सब माया है, वैसे भी सब कुछ भ्रम है, सृष्टि स्वतः चल रही है, अपने समय में सब हो ही जाएगा। ये क्या बात हुई? ऐसे हो सकता है सेवा करने का कोई मौका है, सेवा करना चाहते हो तो मन अगर ये बोलने लगे कि अरे सब कुछ तो माया है, संसार तो माया है, सेवा करके भी क्या होगा, और वैसे भी मेरे करने या न करने से संसार तो चलता ही रहता है, जब जब जो जो होना चाहिए तब तब होता रहेगा, मुझे क्या करना है। तो ये भी गलत एक धारणा हो सकती है। इस प्रकार ज्ञान का दुरुपयोग ही होता है और वह व्यक्तिगत आलस्य और सुविधा के अनुसार उसे बिना संदर्भ के इस्तेमाल किया जाता है। ये ना, ये तो ज्ञान का दुरुपयोग ही है। हाँ, देखो आप ज्ञान को ना छाते की तरह इस्तेमाल करो, तलवार की तरह नहीं। गुरुजी ने ये कहा, बहुत सुंदर है ना? छाते की तरह इस्तेमाल करो का मतलब क्या? कि परेशानियों से, बारिश से बचने के लिए छाता होता है ना, तो परेशानियों की बौछार अगर हो रही है, तो उससे बचने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल होना चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तलवार का इस्तेमाल क्या होता है? काटने के लिए, दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए, है ना? या वो एक रौब जताने के लिए। तो ज्ञान का इस्तेमाल वैसे नहीं होना चाहिए, तलवार की तरह नहीं होना चाहिए, छाते की तरह होना चाहिए। यह तो ज्ञान का दुरुपयोग है और वह व्यक्तिगत आलस्य और सुविधा के अनुसार उसे बिना संदर्भ के इस्तेमाल किया है। यह आलस्य को ही बढ़ाएगा और अपने सुविधा के अनुसार उसका इस्तेमाल कर लेगा उस ज्ञान का। इस प्रकार ज्ञान का उपयोग करके तुम बहुत कुछ खो दोगे। ऐसे ज्ञान का इस्तेमाल मत करो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा जो है, जो मिल सकता है वो ही बहुत कुछ खो दोगे। वैराग्य के नाम पर उत्साह और रुचि की चिंगारी को नष्ट मत होने दो। वैराग्य के नाम पर वह उत्साह है ना, वह रुचि है, वह जो जज्बा है, सब करने की तैयारी है ना, वो चिंगारी को बुझाओ मत, उसको नष्ट मत होने दो। ईश्वर के प्रति उत्कंठा और समाज सेवा की अग्नि को जीवित रखो। ईश्वर के प्रति की उत्कंठा, चाह को और समाज के प्रति कुछ करने की जो सेवा भाव है ना, उसको हमेशा जीवित रखो, उसे मुरझाने नहीं देना, उसे नष्ट नहीं हो देना, होने देना, क्योंकि उसको नष्ट करने का मतलब तुम इनडायरेक्टली जीवन को ही नष्ट कर रहे हो। तो वो उत्कंठा ईश्वर के प्रति की, अपने आप को जानने की, ईश्वर को जानने की उत्कंठा तुम्हें परिपूर्णता, तुम्हें उत्सव की ओर ले जाती है। दूसरों के लिए जब सेवा करते हो, तुम्हारे भीतर परिपूर्णता आती है ना? तृप्ति आती है।
तो जीवन के ये महत्वपूर्ण मूल्य है। अगर वही नहीं रहेंगे तो जीवन को नष्ट करने जैसा ही है। इसलिए कह रहे हैं गुरुजी, ईश्वर को वह प्राप्त करने की, जानने की उत्कंठा को या समाज सेवा का जो भाव है, उसको कभी बुझने नहीं देना। यहाँ वैराग्य हानिकारक होता है। अगर इस जगह पे आप वैराग्य का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे तो वैराग्य फिर हानिकारक होता है। बहुत ही बढ़िया ज्ञान पत्र है। इसके ऊपर ज़रूर चिंतन करना, मनन करना और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।